अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन ते कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु सकते बड़ी इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर्घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य विमिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय काम महारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। चंदनान लेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार्की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होगी। झारी दोनों तरफ से हाथ में ले लें। शांति धारा शांति धारा में जो भी भक्तगण आए हैं
शांति धारा में जिनको अपने परिवार का नाम देना हो मात्र 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके और आप अपना नाम दे सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता को नाम लिखवा दीजिए तो शांति धारा में आपका नाम लिया जाएगा। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामका अनुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार सपरिवार से श्री कैलाश चंद सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुया जैन, नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्मू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाल्टी सिद्धदेवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डीए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री मणिप्रभा महेश सेठी इंदौर निवासी से परिवार से श्री महेंद्र जैन निगोती इंदौर निवासी से परिवार से एडवोकेट श्री विनोद काला इंदौर निवासी से परिवार से श्री कन्हैयालाल विकास हार्दिक रूपल शारदाबाई वर्षा जैन जावरावाला परिवार इंदौर निवासी से परिवार से श्री मोती दिलीप कुमार पहाड़िया खंडवा निवासी से परिवार से श्री कैलाश जैन अभिनंदन जैन इंदौर निवासी से परिवार से श्री राजेंद्र ज्योति लविश पाटनी सोमानी नगर इंदौर निवासी से परिवार से श्री प्रेमचंद मैना पांड्या प्रतीक एवं प्रतीक रिया पांड्या मिष्टी पांड्या महावीर उषा पांड्या वैभव सुमिरन जैन इंदौर निवासी हिना जैन इंदौर निवासी परिवार से श्री पदम कुमार जी निर्मला जी चौधरी दीपक जी सुशीला जी इंदौर निवासी परिवार से आराध्या जैन सनावत जन्मदिन सुपुत्री विशाल जैन सनावत जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री डारमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा रिक्षामारा रमचंद्रा सेठी दीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अवासी कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा नाम आई पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन
श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था आरसी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार सब परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरियन पात मेघनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारतोष जैन, सुषमा जैन सब परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली निवासी सब परिवार, श्री कैलाश चंद बाकलीवाल बिमला जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी सब परिवार, श्री मीना महेंद्र गदिया, श्री नरेश अंशुल प्रतीक प्रभासी दान्याराम कन्या नीरा जैन, श्री राजेश सुशीला पर्व शिल्पा मिष्टी जैन, श्री संवेद कासलीवाल प्रकाश जैन इंदौर निवासी सब परिवार, श्री हर्षिता दिलीप साधना जैन इंदौर लक्ष्मीबाई इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार, श्री निर्मल राजबाला जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार, श्री अजय रानी पहाड़िया, संजय प्रीति पहाड़िया, दिलीप रानी पहाड़िया, पारस प्रेमा पहाड़िया इंदौर निवासी परिवार, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम चिंदी बिन बिंदी सर्व मानम चिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंदी बिन बिंदी सर्व लोभम चिंदी बिन बिंदी सर्व मोहम चिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंदी बिन बिंदी सर्व द्वेषम चिंदी बिन सर्व बिंदी गजभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विदादि बंधन भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच डाक्टिसा किन्यादि भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिन बिंदी सर्व बैरम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिन सर्व बिंदी आतरोदजानम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः चिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम चिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम चिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्युम चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर बधमान मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य अनामाद्य जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विद्यमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे
सर्वमुनि आर्काश्राव चौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो तु यशाह करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम गाते गाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ आय जगत शांत कराए। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमया मत्स्यकतोपरि सांदाराम चतुर्भुज संघस्य इंदौर निवासी अजय रानी पहाड़िया संजय प्रीति पहाड़िया दिलीप रानी पहाड़िया पारस प्रेमा पहाड़िया इंदौर सपरिवार हसता दिलीप साधना जैन लक्ष्मीबाई इंदौर श्रीमती निर्मल राजवाला जैन इंदौर श्री मीना महेंद्र गदिया नरेश अंशुल प्रतीक प्रभासी दानिया अरहम कन्या नीरा जैन राजेश सुशीला पर्व शिल्पा मेष्ठी समेत कासलीवाल प्रकाश जैन इंदौर श्री कैलाश चंद बाकलीवाल बिमला जैन इंदौर श्री पदम कुमार जी निर्मला जी चौधरी दीपक जी सुशीला जी इंदौर श्री प्रेमचंद मैना पांड्या प्रतीक रिया पांड्या मिष्टी पांड्या महावीर उषा पांड्या वैभव सिमरन मीना राजेंद्र ज्योति लविश पाटनी सोमानी नगर इंदौर श्री कैलाश जैन अभिनंदन जैन इंदौर श्री मोती दिलीप कुमार पहाड़िया खंडवा श्री कन्हैया लाल विकास हार्दिक रूपल शारदाबाई वर्षा जैन जावरा वाले परिवार इंदौर एडवोकेट विनोद काला इंदौर श्री महेंद्र जैन निगोती इंदौर मणिप्रभा महेश सेठी इंदौर निवासी अभिषेक करने वाले सपरिवार श्री ऋषभ रीता पाटनी अंकुर पिंकी पाटनी हिमांशु मीना पाटनी पिंकी जीवा पाटनी इंदौर निवासी अरुण जैन पाटनी सपरिवार इंदौर निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु इंदौर श्री फूलचंद जी चंदा जैन श्री कमल जैन इंदौर निवासी सपरिवार श्री आदिश कुमार जैन लखनऊ निवासी स्वास्थ्य लाभा शल्य चिकित्सा निर्विघ्न संपन्न स्वास्थ्य लाभा सपरिवार चतुर्विध संघस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्री कमल आशा जैन इंदौर निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु यशवी जैन श्रीमती मालती जैन यशवी जैन श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज स्वास्थ्य लाभा सपरिवार श्री ललित प्रतीका जैन दीप्ति आरबी पलाश जैन इंदौर निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतिक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजय ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान सुंदर सुंदर प्रतिमाएं उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मक्रेसम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति
जल फल वसु सरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बू दिवसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यका चुल्लक चुलिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनकी पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या का विकास चल रहा है, ऐसी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। बंदामी माता जी बंदामी बनी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। ये कार्यक्रम 7 बजे तक यहाँ पर चलेगा और उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर जो मंदिर जी है जिसमें 31 फीट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पर 7 बजे के बाद अभिषेक होगा। जो लोग अभिषेक करना चाहें अभिषेक वहाँ पर करेंगे और बाकी सब लोग जो आप लोग इंदौर से आए हैं सभी लोग अभिषेक देखना। शाश्वत तीर्थ में 31 फीट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है, उनका अभिषेक 7 बजे के बाद होता है। तो आप सब लोग जिन्हें अभिषेक करना है अभिषेक करें, जिन्हें देखना है अभिषेक देखेंगे। 7 बजे तक यहाँ पर पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा मंत्र और द्वादशान परीक्षा ग्रंथ पर मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। 1-2 सूचनाएं। अच्छा, 1-2 सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या में 30-24 मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस मंदिर में 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं और इसके साथ भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत, बाहुबली, अनंतवीर, ऋषभसेन आदि हुए जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं, ऐसे 101 भगवान का मंदिर भी यहाँ पर बन रहा है। और इसके अलावा 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा यहाँ पर आसन पर खड़ी कर दी गई हैं। इन सभी का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक शाश्वती अयोध्या में, यानी अब 1.5 महीने का समय शेष है। वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा और 5 मई से 7 मई तक एक साथ 720 भगवान का और 101 भगवान का, यानी रत्नों के 720 भगवान का एक साथ पहली बार अभिषेक जल से और शांतिधारा के द्वारा किया जाएगा। जो भी भक्त महामस्तकाभिषेक 5 मई से 7 मई के बीच में आना चाहें सादर आमंत्रित हैं। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में जिन्हें भी इंद्र नारी बनने की भावना हो, क्योंकि आप अपने नगर में अपने शहर में इंद्र बन सकते हैं, पंच कल्याण करा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और जहाँ पर साक्षात स्वधर्म इंद्र स्वर्ग से आकर के यहाँ पर भगवान का उत्सव मनाते हों, ऐसी एक ही नगरी है अयोध्या। अयोध्या के अंदर ही 24 तीर्थंकर प्रत्येक चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। हुंडाव सर्पणी के दोष से इस चतुर्थ काल में 5 तीर्थंकरों का यहाँ पर जन्म हुआ और बाकी तीर्थंकरों का अन्य तीर्थों पर जन्म हुआ है। तो ऐसे 5 तीर्थंकरों के जन्म से पवित्र इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या नगरी में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भी इंद्रनाड़ी बन करके बैठने का सौभाग्य लेना चाहें आ सकते हैं। सौधर्म इंद्र, भगवान के माता पिता सानत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र, ये सभी आरक्षित हो चुके हैं। और कुबेर इंद्र जिनकी भी बनने की भावना हो, टेलीफोन के द्वारा संपर्क करके कुबेर बनने की
अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर सौधर्मिंद्र तो यहाँ पर आता है, लेकिन कुबेर का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा करता है। गर्भ में आने से 6 महीने पहले और जन्म लेने तक 15 महीने तक ये धरती रत्नमयी हो जाती है। ऐसे कुबेर बनने की भावना कि जो कुबेर बनेंगे अयोध्या के अंदर, निश्चित रूप से उनके घर में कुबेर जैसे धन की वर्षा होगी। इस भव में होगी और अगले भवों में भी होगी। तो ऐसे कुबेर बनने की जिनकी भावना हो, अपनी भावना लेकर के और कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदानी की छोटी सी राशि रखी गई है। विशेष इंद्र 1 लाख रुपए की राशि में, प्रतीन्द्र 51,000 रुपये की राशि में, सामान्य इंद्र 21,000 रुपये की राशि में और महामंडलिक राजा केवल 11,000 रुपये की राशि में, मंडलिक राजा 5100 रुपये की राशि में बन करके आप यहाँ पर 6 दिन पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सभी इंद्रदानियों को और जिन्होंने एक एक प्रतिमा रत्नों की प्रदान की है 30-24 मंदिर के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पर एसी फ्लैट और डीलक्स फ्लैट हमने 1000 से अधिक विभिन्न संस्थाओं में आरक्षित कर लिए हैं। 2-3 फर्लांग के अंदर ही ये सब सुविधाएं हैं। सुंदर सुंदर नए नए फ्लैट जो अयोध्या के अंदर बन रहे हैं, वे सभी हमने आरक्षित किए हैं। उन सभी में सबको ठहरने की व्यवस्था की जाएगी और धर्मशाला से उन फ्लैटों से आने के लिए ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा यहाँ कार्यक्रम पंडाल तक रहेंगे। पूरी सुविधा आपको प्राप्त होगी। पंडाल भी हमारा एसी पंडाल बन रहा है, ताकि बैसाख के महीने में थोड़ी गर्मी रहती है, तो भक्तों को गर्मी से राहत मिलने के लिए, रहने के लिए और पंडाल के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। इसका किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी इंद्रदानी बनेंगे अथवा प्रतिमाएं जिन्होंने प्रदान की है, धर्मशाला का फ्लैट का किराया किसी से नहीं लिया जा रहा है। सभी को निःशुल्क ये सुविधाएं सब प्रदान की जाएंगी। वस्त्र, पूजन सामग्री, भोजन सब कुछ निःशुल्क प्राप्त होगा, केवल आपकी छोटी सी राशि में, यानी 5100, 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए। और जो मंच पर प्रमुख इंद्र बैठेंगे उनके लिए 5 लाख रुपए की राशि है। ऐसे केवल 16 इंद्र होते हैं, जिसमें सौधर्मिंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, तो बाकी 12 इंद्र हैं। उसमें से भी कुछ इंद्र हमारे आरक्षित हो चुके हैं। 5 लाख रुपए की राशि में ये सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना हो, 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक में इंदौर के भी लोग जो आए हैं, जिन्हें अपना नाम इंद्रदानी में लिखाना हो, लिखवा करके जाइएगा और आना। समझ गए ना? जैसे आपके यहाँ शादी होती है, आज कहीं शादी तो वहाँ भी जाते हो, फिर कल परसों शादी तो दोबारा जाते हो ना। वैसे ही आप ये मत सोचो कि हमने अयोध्या की यात्रा कर ली है तो दोबारा नहीं आना है। अयोध्या और सम्मेद शिखर ये शाश्वत तीर्थ है। इनकी बार बार वंदना करने से बार बार पुण्य प्राप्त होगा। एक बार वंदना करोगे, एक बार पुण्य मिलेगा। दोबारा आओगे तो वंदना करने का भी पुण्य मिलेगा और इंद्र बनने का भी पुण्य मिलेगा। इसलिए ये मत सोचना कि अब हम आ गए हैं मार्च में तो अब हम अप्रैल मई में नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचना। जो लोग आने का सुविधा हो जरूर आए। और हमारी तरफ से सभी को, पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है, क्योंकि हमने निश्चय किया हुआ है कि हम अपने किसी भी तीर्थ पर सरकार का पैसा नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। और दिगंबर जैन समाज के अलावा किसी का पैसा नहीं लेते हैं। चाहे हमारा जम्बूद्वीप हसनापुर हो, चाहे हमारा मांगी तुंगी की 108 फीट की प्रतिमा हो, चाहे हमारे जन्मभूमियाँ जहाँ भी हमने विकसित की है, इलाहाबाद हो, कुंडलपुर हो, सम्मेद शिखर का आचार्य शांतसागर स्मारक हो, ये सभी तीर्थ हमने दिगंबर जैन समाज के छोटे छोटे पैसे से ही विकसित किया है। हमने कुंडलपुर, आप अगर जाओगे यहाँ से देखोगे कि केवल 2600 रुपये लेकर के हमने 22 महीने के अंदर भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर को बनाया। 1,08,000 रुपये आप लोगों से लेकर के हमने मांगी तुंगी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हमने निर्मित किया। केवल 1,08,000 रुपये की राशि हमने भक्तों से लिया है और केवल दिगंबर जैन समाज से लिया है। तो ऐसे ही इस शाश्वत तीर्थ पर हमने सरकार का कोई पैसा नहीं लिया है, ना लेंगे। हम केवल दिगंबर जैन समाज के पैसे से इस तीर्थ पर जो भी नए निर्माण, जो भी विकास, जो भी जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं, वे संपूर्ण कार्य दिगंबर जैन समाज के राशि से ही हम संपन्न करने वाले हैं। इसलिए हमने एक छोटी सी राशि रखी है 1,000 रुपये की, उसका नाम रखा है अपने रत्नशिला। रत्नों की वर्षा हमारे कुबेर करते थे, तो हमारा दिगंबर जैन समाज का छोटा से छोटा परिवार 1,000 रुपये दे सकता है। इसलिए मैंने छोटी राशि रखी है।
कोई भी आप लोग जितने लोग आए हो सब लोग अपने परिवार से 5 रत्नशिला, 11 रत्नशिला, 51 रत्नशिला, 21 रत्नशिला, 1 रत्नशिला जितनी भी लिखवाना हो लिखवा करके जाइए। बैंक अकाउंट नंबर संस्था का लेकर के जाइए और घर से ऑनलाइन आप रुपए संस्था के अकाउंट में भेज देना। जिनकी 108 शिलाएँ होंगी उनका नाम यहाँ पर परमानेंट हम शिलालेख पर केवल 1,08,000 रुपये करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं, केवल 1,08,000 रुपये जो भी भक्त इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में 108 रत्नशिला के रूप में प्रदान करेंगे उनका नाम परमानेंट हम यहाँ पर जब भी आपके परिवार से लोग आएंगे देखेंगे कि हमारे दादा ने, हमारे परिवार ने इस अयोध्या का निर्माण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 2022 से 24 तक किया गया और ये सारे निर्माण हम साल 1.5 साल के अंदर पूरे करने वाले हैं। जब अभी आप आए हो, इसके पहले जो लोग आए होंगे उन्हें अयोध्या देखा होगा, आज आप अयोध्या देखोगे और 1 साल के बाद जब आप आओगे सन 2024 के फरवरी तक तो आपको बदला बदला नज़ारा दिखेगा। तो ऐसे शाश्वती अयोध्या में छोटी छोटी राशि लेकर के हम पूरे दिगंबर समाज को जोड़ करके, चाहे इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी प्रदेशों के दिगंबर जैन भक्तों को जोड़ करके और तीर्थ का विकास करने का हमने संकल्प लिया है। तीर्थ का विकास निर्माण चल रहा है और चलेगा। तो सभी लोग लिखवा करके जाना, जो लोग नगद लाए हों दे करके जाना, जिन्होंने शांति धारा में 1100 रुपये की राशि लिखवाई है ये भी आपका यहाँ के निर्माण के लिए है, समझ गए ना। आपने 1100 रुपये दान दिया, हम 1100 को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कोई 11 लाख रुपए देता है, 5 लाख रुपए देता है, क्योंकि भावनाएं जुड़ती है। 1100 रुपये देने के वाले की बहुत भावना जुड़ती है कि हमने इस चीज़ पर दान दिया। हम चाहते हैं हर दिगंबर जैन समाज का व्यक्ति गौरव के साथ कहे कि अयोध्या का विकास, जहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, ऐसी अयोध्या नगरी शाश्वत तीर्थ, उसके विकास में हमने भी पैसा लगाया है। तो आप सब लोग यहाँ पर अच्छे से दान दे करके जाना अथवा लिखवा करके जाना। और बीच में आपको दिन में अवसर हो तो एक बार हम मंदिर जी में सभा रख लेंगे, तो वहाँ पर सब लोग बैठना। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है आज? अयोध्या के दर्शन करके दिन भर रुकेंगे, ठीक है। तो दोपहर में 3 बजे सभा रख लीजिएगा मंदिर जी में। तो 3 बजे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के, आर्यका चंदनामती माता जी के मंगल प्रवचन, और जितने भी लोग आए हैं सबको हम अपनी योजना बता देंगे, जिनकी जो भावना हो लिखवा करके जाना। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की। और परसों ऋषभ जयंती है, भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक चैत्र बदी नवमी के दिन होता है। आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, परसों नवमी है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है और ऋषभ देव टोंक तक रथ यात्रा जाती है और दोपहर में भगवान का पूरा अभिषेक होता है, शानदारा होती है। तो जो भी हमारे अवध प्रांत के और उत्तर प्रदेश के जो भी भक्त हमेशा इस ऋषभ जयंती पर आते हैं, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अब सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री देवाय नमः ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री देवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठने नमः 16 कारण पर चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम स्वामी कहते हैं, ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय दृढ़ानी नमस्वामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जितने भी सिद्धायतन अन्य जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम और कृत्रिम, उन सभी की हम वंदना करते हैं। ऐसा श्री गौतम स्वामी ने वंदना की है
कृत्रिम और अकृत्रिम सभी जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं की वंदना की है। ऐसी जिन प्रतिमाओं का, कृत्रिम जिन प्रतिमाओं का आपने अभी पंचामृत अभिषेक किया और शांति धारा करके शांति अपने घर में, अपने मन में, अपने समाज में, विश्व में शांति की भावना की है। ये उदारता और विशालता और जैन शासन। अभी एक चिंतन चल रहा था, चर्चा कई बार आती है कि भगवान ऋषभदेव के समय आज से करोड़ों नहीं, शास्त्रीय भाषा में अगर हम आपको ले चलें, महापुराण की भाषा में और तिलोपनति आदि की भाषा में आपको ले चलें, तो असंख्यातों वर्ष हो गए हैं भगवान ऋषभदेव को होके, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। एक कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, कोड़ा कोड़ी बनता है। उसमें 24 भगवंतों का जन्म हुआ है, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक। और भगवान महावीर को लेकर के, भगवान महावीर का जन्म, उनकी जयंती जो अभी आएगी, हम और आप मनाएंगे 1618वीं। ध्यान रखें, उसकी संख्या हम समझ लेते हैं, बाकी असंख्यातों वर्षों का अंतराल हो गया है, हो जाता है और होता रहेगा। ऐसे यहाँ हर चतुर्थ काल में, हर अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। ऐसा शास्त्र में तिलोपनति, त्रिलोकसार, जम्बूदीप प्रणति आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अनंतों तीर्थंकर यहाँ जन्म ले चुके हैं और आगे लेते रहेंगे। ऐसी है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। और अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, वो सबके सब आगे दीक्षा ले लेकर के मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। उनका भी यहाँ मंदिर बन रहा है और उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान होंगी। उन्हीं में है भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र, बाहुबली द्वितीय, ऋषभसेन तृतीय आदि। ऐसे जैन पुराणों में, दिगंबर जैन ग्रंथों में हमें 8 के नाम उपलब्ध हो पाए, बाकी के नाम नहीं लुप्त उपलब्ध हुए हैं। तो बात यही है कि ऐसे अनंत तीर्थंकरों की और अनंत महापुरुषों की जन्मभूमि, यहाँ जन्म ले लेकर के सगर चक्रवर्ती, उनके 60,000 पुत्र सब यहाँ जन्मे और सबके सब निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे असंख्यातों अनंतों महापुरुषों ने जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। अब ये चर्चा आती है कि भगवान ऋषभदेव के समय अयोध्या कितनी बड़ी थी, कितनी विशाल थी। चक्रवर्ती भरत के समय राजधानी थी, जहाँ चक्रवर्ती का वैभव करोड़ों कोटि 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी आदि अनेकों वैभव जिनका रहता था। क्या वो अयोध्या के बाहर था? सब अयोध्या के अंदर ही था। 96,000 रानियां, उनके महल, उनके परिवार, संख्यातों हजार पुत्र पुत्रियां, ये सब तो अयोध्या क्या इतनी बड़ी थी। भगवान ऋषभदेव के समय शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, 2000 हाथ ऊंची। उसी हिसाब से उनका 81 मंजिल का सरस्वती महल था। तो बात यही है, अयोध्या उस समय बहुत विशाल और बहुत विशाल। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम हुए हैं अयोध्या में। जैन रामायण है, पद्म पुराण, आप उसका स्वाध्याय किया होगा, करते हैं, करेंगे। उसमें लिखा हुआ है श्री राम के समय, आज से 9 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी, 70 करोड़ की श्री राम के समय। आप सोचें आज से 9 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या कितनी विशाल थी। एक बात, दूसरी बात और चर्चा आती है कि भगवंतों के कल्याणकों में
गर्व कल्याणक बनाने के लिए, जन्म कल्याणक बनाने के लिए, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए जो इंद्र आते हैं, सौधर्म इंद्र अपना परिवार लेकर असंख्यात देव देवी को लेकर आते हैं। असंख्यातों देव देवी आए हैं। और ऐरावत हाथी का वर्णन बहुत है। 1 लाख ऊंचा हाथी, 1 लाख योजन का हाथी। ऐसा ऐसा वैभव अयोध्या में कैसे समाया था? इंद्रों का वैभव कैसे समाता था? अयोध्या, हस्तिनापुर, कुंडलपुर आदि जन्म नगरियों में जन्म कल्याणक के समय इंद्रों का असंख्यात देव परिवार का वैभव कैसे समाता था? इंद्रों की संख्या तो संख्यात है, लेकिन उनके परिवार आदि सब प्रकार के देव जो आते हैं, सामानिक पार्षद आदि देव, असंख्यातों देव परिवार, सबकी संख्या यहाँ कैसे समाती थी? तो एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। अक्षीण रिद्धि नाम से एक रिद्धि है। अक्षीण रिद्धि 64 रिद्धियों में एक रिद्धि है, अक्षीण रिद्धि। और 48 हैं गणधर वाले मंत्र, उसमें है नमो अक्षीण महान सारम। जो विशेष धन की इच्छा रखते हैं, वैभव की इच्छा रखते हैं, उनको कई बार इस मंत्र को जपने को हम प्रेरणा देते रहते हैं। नमो अक्षीण महान सारम, ओम ह्रीम अक्षीण महानस रिद्धिभ्यो नमः। तो अक्षीण रिद्धि अगर किसी मुनि को हो जाती है, आज चतुर्थ काल में तो रिद्धि होती थी, आज पंचम काल में भले रिद्धि नहीं है, तो जिनको रिद्धि हो जाती है अक्षीण रिद्धि, तो एक छोटे से इतने बड़े परिसर के कमरे में, यानी 8 बाई 8 के फुट के कमरे में असंख्यातों लोग बैठ करके प्रवचन सुन लेते हैं। अक्षीण रिद्धिधारी मुनियों के कोठे के अंदर, कमरे के अंदर, अगर गुफा में बैठे हुए हैं तो भी अब तमाम वहाँ लोग जो है असंख्यातों लोग पहुँच कर जाकर बैठ कर उपदेश सुनेंगे। एक अक्षीण रिद्धिधारी मुनि की महिमा, और उनको अगर रिद्धि हो गई है आहार की, तो जिस घर में आहार ले लेते हैं उस घर में भले ही भोजन एक छोटे सी बटलोई में बनाया गया है, 1 किलो चावल का ही भात है, और उसमें पूरा चक्रवर्ती का कटक जी मिले, पूरा आपका हिंदुस्तान जी मिले, तो भी कम नहीं पड़ेगा। अगर अक्षीण रिद्धि जिस साधु को हो जाती है, आज तो रिद्धियाँ नहीं है, फिर भी महिमा थोड़ी बहुत रहती है। तो अक्षीण रिद्धि की महिमा मैं बता रही थी कि उस रिद्धि के प्रभाव से, जब एक मुनि के रिद्धि के प्रभाव से एक छोटी सी रसोई के अंदर बनाए गए भोजन में लाखों करोड़ों लोग भोजन कर ले और घटे ना, ऐसी रिद्धि हो जाती है। तो तीर्थंकर भगवंतों की महिमा तो मुनियों से बहुत आगे बढ़कर है, और उसमें उनकी नगरी में असंख्यातों देवगण समा जाएं, असंख्यातों परिवार देव के आ जाएं। श्री राम के समय यहाँ 70 करोड़ की आबादी, धक्का मुक्की नहीं, सबके मकान अलग अलग, सबसे व्यवस्था। तो बात यही है, ये सब अवगाहन शक्ति आदि की विशेषता और महिमा है। बात यही है, ये वही अयोध्या है, शाश्वत जन्मभूमि वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान अजितनाथ ने, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ ने 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, और 5 बार 15-15 महीने कुबेर ने रत्नों की वर्षा की है। ये वही अयोध्या है। भव्यात्माओं, ऐसी अयोध्या में अभी यहाँ बीच में हनुमानगढ़ी के पास थोड़ी दूर पर एक कुबेर टीला नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ हम जब पहले आते थे तो लोग दिखाने के लिए ले जाते थे। वहाँ मंदिर भी है, मणि टीला नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ के महंत लोग हमें बताया करते थे बचपन में, छोटेपन में, जब हम लोग इधर आते थे दर्शन करने, क्योंकि ऋषभ जयंती तो यहाँ हमेशा हमेशा मनाई जाती रही। कब से मनाई जा रही है? हम लोग हमेशा ऋषभ जयंती का पर्व यहाँ मनाया गया है। 5-5 दिन का होता था पहले मेला।
तो बातें है कहते थे कि माता जी यहाँ इस कुबेर टीले में कभी कुबेर ने खूब रत्नों की वर्षा की थी, खूब रत्न बरसाए थे, खूब रत्न बरसाए थे, इसीलिए इसका कुबेर टीला नाम है, मणि टीला नाम है। वहाँ के महंत लोग बताया करते थे जब बचपन में आया करते थे। तो बात यही है। और अभी ईस्वी सन 1993 का यहाँ वर्षा योग भी चतुर्मास में मेरा हुआ था, जब भी सभी महंत संत लोग हमें अपने अपने स्थानों पर ले गए थे। एक इतिहासकार ने लिखा है, यहाँ लगभग 50 वर्ष हो गए पुस्तक को लिखे, तो उन्होंने लिखा है कि 100 वर्ष पूर्व, अर्थात मान लीजिए 150 वर्ष पूर्व यहाँ पर जैन मंदिर 100 थे, 100 जैन मंदिर थे। जब हम लोग आते हैं तो यहाँ देखते थे बचपन में केवल एक मंदिर, कटरा मंदिर जो है प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ सुमतनाथ भगवान की जन्मभूमि का टोक बना हुआ है। वहाँ एक और मंदिर बन गया उसी के परिसर में, और 5 टोक जो भाग भगवंतों की जन्मभूमि वो बहुत ऐसी स्थिति में थी, आज वहाँ भगवंतों के मंदिर बन गए हैं। हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने ये पुण्यशाली ऐसे पीठाधीश हुए यहाँ के, जिन्होंने जब से अयोध्या को संभाला है, जब से यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, तब से यहाँ उन सभी टोकों पर मंदिरों के निर्माण और भव्य जो जगह वहीं की वहीं जगह जो पड़ी हुई थी उसको घेर करके मंदिरों के निर्माण बने हैं। और यहाँ भी हमारी प्रेरणा से त्रिकाल चौबीसी, समोसरण आदि रचना बनी और आगे बन रही है सब। तो बात है अभी 30 चौबीसी 720 भगवान विराजमान होंगे। क्या वैभव, क्या सुंदरता! आप देखें 2.5 दीप में 5 भरत 5 ऐरावत हैं। उनके त्रिकाल चौबीसी के 30 चौबीसी के भगवान यहाँ विराजमान होंगे। उनके नाम, उनके मंत्र, उनकी पूजा, उनका विधान हमें नाम प्राप्त हुए थे दक्षिण में। आचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी 720 भगवंतों के व्रत किए थे, और हमारे संघ में भी आरिकाएँ पुरानी व्रत किया करती थी। उन 720 भगवंतों के नाम, उनके हमने मंत्र बनाए पहले, फिर विधान बनाया, पूजा बनाई, और लोग बड़े भाव से करते हैं। आज उनकी यहाँ रत्नों की जिन प्रतिमाएँ विराजमान होने वाली हैं, और उनका निकट भविष्य में अभी शीघ्र ही पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव हम और आप सानंद संपन्न करेंगे, देखेंगे। और पारस चैनल के माध्यम से मैं समझती हूँ लाखों ने करोड़ों लोगों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो बात यही है कि ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भगवान शबदेव का सरतोभद्र महल था, जहाँ भी महल बनेगा छोटा सा नमूने के रूप में, समझ लीजिए उसका मॉडल के रूप में। आपने देखा होगा कुंडलपुर में भगवान महावीर की जन्मभूमि में हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार नंद्यावर्त महल बना हुआ है। बात यही है, भगवंतों की जन्मभूमि में जो आज उपेक्षित है, वीरान है, वहाँ जन्मभूमियों में जो मंदिर आदि के निर्माण होकर के जो उनका विकास और उनका ये अयोध्या हमारे देखते देखते, आपके देखते देखते आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है, छुएगी, और इसकी जैन शासन की ध्वजा पताका आकाश की ऊंचाइयों तक फहराएगी। ऐसी ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या जयवंत रहे। भगवान शबदेव आदि भगवान तीर्थंकर और उनकी प्रतिमाएं हमेशा जयशील रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
ज्ञानमती माता जी की। जोरदार जयकारा लगा। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की। पूरे देश के अंदर आवाज़ तो पहुंची आपकी। हिंदू वेद पुराणों में एक शब्द आया है कि 68 तीर्थों की वंदना का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य एक आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने श्लोक दिया, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रा यहाँ यत् फलम भवेत श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनम तत्फलम भवेत। दर्शनात् तत्फलम भवेत अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा। आप कितने तीर्थ की यात्रा करके आए हैं? 2-4 तीर्थों की, है ना। तो 68 तीर्थों की वंदना का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर के दर्शन से प्राप्त होता है। और आप वहाँ आए हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ 31 फुट के भगवान खड़े हुए हैं। और इस प्रतिमा का चमत्कार है कि ज्ञानमती माता जी अयोध्या के भगवान ऋषभदेव का ध्यान करके यहाँ से निकली और मांगी तुंगी पहुँची। तो मांगी तुंगी में आदिनाथ भगवान की 108 फुट की प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसे महिमाशाली, चमत्कारिक, अतिशयकारिक भगवान ऋषभदेव के